तो क्या दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, इसका जवाब हम आपको इसी वीडियो में देंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली सरकार और दिल्ली के एलजी यानी कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अब अधिकारों की ये जो लड़ाई है दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच, वो अब जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के विधानसभा स्पीकर राजनिवास गोयल को एक संदेश भेजा है। क्या वो संदेश है, पहले आपको वो बताते हैं। एलजी वीके सक्सेना ने स्पीकर को संदेश भेजा है जिसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 में बदले गए रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस दिल्ली विधानसभा में लागू करें। असेंबली कमेटियां दखलंदाजी बंद करें। संशोधित कानून के मुताबिक एलजी ही सर्वोपरि है। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 को लागू हुए तकरीबन 14 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अब तक नियमों में बदलाव जो है वो यहाँ पर नहीं हुए हैं। और उसी को लेकर दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के विधानसभा स्पीकर राजनिवास गोयल को संदेश भेजा है। अब आपको बता देते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट 2021 है वो क्या है, उस पे क्या हुआ था। तो जीएनसीटीडी संशोधन एक्ट 2021 27 अप्रैल को अमल में आया था। ये अधिनियम साल 1991 के अधिनियम की धारा 21, 24, 33 और 44 में संशोधन करता है, जिसके अनुसार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सरकार का आशय उपराज्यपाल से होगा। ये अधिनियम उन मामलों में भी उपराज्यपाल को विवेकाधीन अधिकार देता है जिन मामलों में दिल्ली की विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसके अनुसार दिल्ली मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए किसी भी फैसले को लागू करने से पहले उपराज्यपाल की राय लेना जरूरी है। तो आप जानते हैं कि 14 महीने पहले अप्रैल 2021 में जब गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट आया था, तब दिल्ली सरकार ने इसका पुरजोर विरोध किया था, क्योंकि इस एक्ट के मुताबिक दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी है और इसको लेकर दिल्ली सरकार लगातार जो है वो इसका विरोध कर रही थी। अब क्योंकि एलजी ने जिस तरह से विधानसभा स्पीकर को संदेश भेजा, उसके बाद अब विधानसभा ऑफिस से भी जवाब दिया गया है। विधानसभा कार्यालय द्वारा कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 से हुए बदलावों को दिल्ली सरकार ने अदालत में चुनौती दी हुई है, क्योंकि ये बदलाव आर्टिकल 239A का उल्लंघन करते हैं। विधानसभा और उसकी समितियों को प्रशासनिक निर्णयों की छानबीन करने से रोकते हैं। उपराज्यपाल जिन बदलावों को लागू कराना चाहते हैं वो इन समितियों का अंत कर देने वाले हैं। तो एक तरफ दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना है जिन्होंने कहा है कि जो अमेंडमेंट एक्ट है उसे लागू करना होगा, जो नियम है उन्हें लागू करना होगा, और दूसरी तरफ जो है विधानसभा की तरफ से ये कहा गया है कि अभी दिल्ली सरकार की ओर से इस एक्ट को कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो यानी कि रस्साकशी की हालत जो है इस वक्त दिल्ली सरकार और दिल्ली के एलजी के बीच दिखाई दे रही है। अब जानते हैं कि लगातार दिल्ली सरकार और दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। पिछले कई दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग मुद्दों पर दोनों के बीच में टकराव है, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। और अब जिस तरह से एलजी की तरफ से विधानसभा स्पीकर को संदेश गया, उसके बाद जो रिप्लाई किया गया है उसको लेकर भी लग रहा है कि ये जो स्थिति है तनाव की, टकराव की, वो अभी कम होने के संकेत नहीं दे रही है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।